अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद निरूपण में आप सभी महानुभाव, प्रेमी, आचार्य, गुरुजन, मुमुक्षु, जिज्ञासु सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, दूसरा अध्याय सांख्य योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी आत्म तत्व का हम सभी को परिचय करा रहे हैं। अर्जुन के निमित्त से ये परम अमृत जो हम सब मानव जाति को प्राप्त हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण ये आत्म तत्व का परिचय ही है। क्योंकि हम केवल शरीर नहीं है, आत्मा ने शरीर धारण किया है और शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय, नित्य, स्थायी, अजन्मा, पुराना, सनातन और सदैव है। लेकिन जिसका परिचय हमें सद्गुरु योग युक्ति सर्वांग योग के दिव्य चक्षु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। दिव्य चक्षु ही आत्मा का दर्शन कर सकता है। और दिव्य चक्षु के अभ्यास द्वारा निरिध्यास तक पहुँचे हुए देखने वाले विज्ञानी बतलाते हैं कि वह आत्मस्वरूप विश्व का आत्म साक्षात्कार हर्षित होते हुए विचार सहित आश्चर्य में मग्न हो जाते हैं। उनके मुख से कोई विशेष वार्ता नहीं निकलती। यद्यपि संजय का अभ्यास निरिध्यास तक नहीं पहुंचा था, तथापि वे इसके उदाहरण हैं। दिव्य चक्षु के अभ्यास की मननावस्था वाले अपरोक्ष में के ज्ञानी जन जो है, वे इसको विचार, जिन उनके मन में विचार तो उदित होते हैं, लेकिन कुछ अन्य भास होता है। इसलिए उनके मुख से आश्चर्यजनक अथवा विश्वरूप आत्मा के विषय में निकलने वाले उद्गार जो होते हैं, वे और आत्मानुभव की आश्चर्य से श्रवण करने वाले तीव्र जिज्ञासावान जिज्ञासु व मुमुक्षु रहते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के लोग आत्मा का विश्लेषण अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार करते हैं, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आश्चर्य से एक ऐसे लखे हैं, आश्चर्य से एक ऐसे कहे हैं, आश्चर्य से एक ऐसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। क्योंकि जब तक हम आत्मानुभव को प्राप्त नहीं कर लेते, सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति द्वारा उसका साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक आत्मा के विषय में हम केवल अनुमान ही लगा पाते हैं। इसलिए सर्वांग योग युक्ति को प्राप्त करने के उपरांत ही आत्मा क्या है, इसके विषय में हम निश्चित जान पाते हैं। आत्म विषयक आगे कहते हैं कि सबके देह में पार्थ सदा देही अवध्य है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। सबके देह में आत्मा अवध्य है, क्योंकि जिसने ये देह धारण किया है उसका कभी नाश नहीं होता। ये इसके पूर्व में भगवान श्री कृष्ण जी कह चुके हैं। और इसीलिए सब भूतों का शोक तो करना नहीं, क्योंकि शरीर तो रूपांतरण होने ही वाले हैं। राम कृष्ण, बड़े बड़े महात्मा, संत, विभूतियाँ, इन सभी के शरीर परिवर्तन हो चुके हैं। इसलिए किसी भी भूतों का यानी जीवों का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर ये परिवर्तनीय है, रूपांतरण होने वाला है। स्वधर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। और तेरा जो स्वधर्म है,
क्षत्रिय है तू, तेरा स्वधर्म है न्याय रक्षा के लिए जूझना। वो स्वधर्म देखने से भी तुझे डरना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म के युद्ध से क्षत्रिय के लिए कुछ भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले है युद्ध कर्म ये। यदृच्छा से यानी ईश्वरी इच्छा से आप ही आप तुम्हें ये युद्ध का प्रसंग प्राप्त हुआ है। न्याय के पक्ष में युद्ध करने का जो ये अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसी से तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं उन्हें ही ऐसा न्याय सत्य के लिए न्याय का पक्ष लेकर युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। यदि इस अवस्था में तू इस युद्ध धर्म को त्याग देगा तो तेरी जो अभी तक स्वधर्म कीर्ति फैली हुई है उससे भी तू वंचित हो जाएगा और तू पाप संग्रह करेगा। पाप संग्रह करने का आशय यह है कि जब हम लोक कल्याण के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो पुण्यप्रद हो जाता है। और जब हम जैसे हमारा स्वकर्म, अगर यदि हम क्षत्रिय है तो न्याय रक्षा के लिए युद्ध करना ये हमारा स्वकर्म हो जाता है। और इस स्वकर्म को हम छोड़ देंगे तो हमारे पल्ले केवल पाप ही पड़ेगा, अर्थात ईश्वरी इच्छा के विरुद्ध हमारा आचरण होता है। गावेंगे सब ही तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। और यदि इस युद्ध धर्म को तू त्याग देगा तो तेरी सभी संपूर्ण विश्व में तेरी अकीर्ति हो जाएगी। और संभावित जनों को अकीर्ति से क्या बुरा हो सकता है, क्योंकि कीर्ति और अकीर्ति यही तो इस मानव जीवन में करने के लिए निर्णय है। और इस निर्णय में न्याय और सत्य का पक्ष लेना ही महत्वपूर्ण होता है। और फिर जब तुम इस युद्ध को त्याग दोगे तो जनमानस में क्या यानी प्रतिमा जाएगी तुम्हारी? भय से रण में भागा कहेंगे यह महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी आवेगी फिर हीनता। और कहेंगे कि ये डर से रण को छोड़कर भाग गया है और इस प्रकार तेरी जो अब तक सर्वत्र मान्यता है वो भी चली जाएगी और हीनता आ जाएगी। तेरे सामर्थ्य की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। और तेरे सामर्थ्य की निंदा करके ये सारे तेरे शत्रु जो बोलेंगे और अपशब्दों से बोलेंगे, उससे श्रेष्ठ दुख क्या है। क्योंकि वीरों को अपशब्द और अपकीर्ति ही सबसे बुरी लगती है। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से। हे कौंतेय इसी से तू खड़ा हो जा रण हेतु से। और यदि तू विजय को प्राप्त करेगा तो आगामी जन्म तेरे ऊर्ध्व गति से होंगे और जीतेगा तो राज्य भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए हे कौंतेय तू इस धर्म युद्ध में उपस्थित हो जा। सुख दुख लाभ हानि जया जय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान ही जानकर इस युद्ध में उपस्थित हो जाओ। और यदि आप ऐसा करते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम इस युद्ध को अपने स्वार्थ के लिए नहीं तो न्याय रक्षा के लिए कर रहे हो। न्याय की रक्षा होनी चाहिए, सत्य की प्रतिष्ठापना के लिए ही जो युद्ध करते हैं वही युद्ध पुण्यप्रद होता है। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। इस प्रकार मैंने तुझे ज्ञान की बुद्धि दी है कर्म करने के लिए। और इस प्रकार यदि तू न्याय रक्षा की बुद्धि में स्थित होकर ये युद्ध करेगा
तो तुझे कर्म के बंधन भी नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि जब हम अपने स्वयं के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो हमारे लिए बंधन कारक हो जाते हैं, और जब हम ईश्वरी इच्छा के लिए या ईश्वर अर्पण बुद्धि से कोई कर्म करते हैं तो वो अकर्म हो जाता है और उससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है, यानी हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं, उसका प्रारब्ध नहीं बनता। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटता, क्योंकि ये शरीर जो है ये कर्म प्रधान है और कर्म करने के लिए ही ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए यहाँ कर्म नहीं टूटता और संग दोष भी नहीं लगता, क्योंकि हम ईश्वरार्पण बुद्धि से धर्म कार्य करते हैं। और इसलिए ये जो ईश्वरी धर्म अपन हम जब पालन करते हैं, थोड़ा सा भी पालन करते हैं, तो ये हमें भवबंध से बचाता है, यानी हमारी जो जिसे कहते हैं कर्म के बंधन होते हैं, उससे हमें ये उसमें हमें ये कर्म ऐसे कर्म नहीं बांधते जो हम समर्पित बुद्धि से ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं। अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती है स्वकर्म त्याग बुद्धि में। अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान, क्षत्रिय न्याय रक्षा, वैश्य गोपालन व्यापार और शूद्र शरीर सेवा। इस प्रकार अपने कर्म की बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जब हम इस कर्म से च्युत हो जाते हैं, अपने कर्म को छोड़ देते हैं, तो उसमें फिर अनंत शाखा होती है। जब हम स्वकर्म त्याग बुद्धि से आचरण करते हैं तो उसमें अनंत शाखाएं हो जाती है। वेदार्थवादी वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से, स्वर्ग सत ज्ञान है झूठा यह फैलाए के कहे। जो वेदार्थवादी मूर्ख होते हैं वे मीठे रोचक वाक्य से स्वर्ग सत और ज्ञान झूठा है ये फैला के कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे वेदार्थवादी होते हैं और वो रोचकता में फंसे रहने से उन्हें सत्य का आकलन नहीं हो पाता। ज्ञान को झूठा कहते हैं और स्वर्ग को सत कहते हैं, जो कि एक कल्पना है। इस प्रकार कामेच्छु स्वर्ग के इष्टि, भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं सब वे कहे। काम इच्छा प्रधान और स्वर्ग की रोचक भावनाओं में फंसे हुए और भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाओं में जो फंसे रहते हैं वो भवबंध में यानी कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। इसलिए भोग ऐश्वर्य में बीधे फंसे जो शब्द जाल में, ये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। भोग ऐश्वर्य में बीधे यानी भोग और ऐश्वर्य में जो जकड़े जाते हैं और शब्द जाल में फंसे रहते हैं, मानंदियों को ही मानते रहते हैं, वे उनके हृदय में कभी भी स्थायी शांति नहीं आ सकती, क्योंकि वे केवल रोचकता में भयानकता में फंसे रहते हैं और सत्य से उनका कोई संबंध नहीं रहता। गुणों को गा रहे वेद तू गुणातीत पार्थ हो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। गुणों को वेद गा रहे हैं। वेद ये त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में ही वेद, तीनों गुणों का ही वर्णन वेद कर रहे हैं। और इसीलिए तुम गुणातीत हो जाओ, इन तीनों गुणों के साक्षी हो, और जब हम तीनों गुणों के साक्षी हो जाते हैं तब हम निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ यानी दोलायमान परिस्थिति से उभरे हुए और सत्य पर निष्ठा रखने वाले और निर्योग क्षेम यानी जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो ईश्वर पर समर्पित करके आत्मवान बनते हैं, यानी अपने आत्मा को ही दृष्टि में रखकर हमारा सभी कर्म होने लगता है और जो हमें पाप बंधन से मुक्त कर सकता है।
अनेक तीर्थों का स्थान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, जिस प्रकार सागर में स्नान करने से अनेक तीर्थों के स्नान का हमें लाभ मिलता है, आनंद मिलता है, उसी प्रकार सभी सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लगता है। जो ब्रह्म कर्म में स्थित हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म ये विश्व है और इसके कल्याण के लिए, इसमें उपस्थित न्याय रक्षा के लिए जो क्षत्रिय युद्ध करते हैं उन्हें ही सर्व वेदों का सार प्राप्त होता है। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। और ये शरीरधारी जितने भी जीव है वो कर्म के अधिकारी है, लेकिन फल के अधिकारी नहीं है, क्योंकि कर्म तो हमारे अख्तियार में है, हमारे हाथ में है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं, वो परिस्थिति के हाथ में होता है। इसीलिए कर्म के फल की इच्छा त्यागना, इस कर्म से ये मिलेगा, उस कर्म से वो मिलेगा, इस प्रकार कर्म के फल की इच्छा त्यागना चाहिए, कर्म की नहीं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ये स्थायी नियम है। इसलिए हम फलेच्छा को त्यागना है, कर्म को नहीं। छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, समत्व लाभ हानि में कर्म के यह योग है। छोड़ के संग छोड़ के का आशय ये है कि हम जब न्याय रक्षा पर ही दृष्टि स्थिर रखकर कर्म करते हैं तो फिर हम सभी संगों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से। और ये योग क्या है? पिंड ब्रह्मांड में एक ही तत्व है। इस प्रकार का योग सद्गुरु योग युक्ति से प्राप्त करने पर हम लाभ हानि में समत्व प्राप्त करते हैं, और समत्व को ही योग कहा गया है। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू लोभी फल सदा लखे। योग की, समत्व योग की बुद्धि से फल की दृष्टि हीन है, क्योंकि जो हम फलेच्छा रखकर कर्म करते हैं वो बंधनकारक होते हैं। और इसीलिए तू बुद्धि का सहारा ले। ये जो लोभी तत्व होते हैं, जिनके मन में लोभ रहता है, कर्म फल की आकांक्षा रहती है, वे फल सदा ही यानी ध्यान में रखते हैं, इसलिए उनके कर्म भी यथासांग यथोचित नहीं हो पाते। बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल्य योग है। इस प्रकार जो बुद्धि युक्त हो जाते हैं वो फल के पाप पुण्य से छूट जाते हैं, और इसीलिए इस समत्व योग को धारण करो। कौशल्य पूर्वक कर्म करना ही योग है। कर्म कौशल्य का अर्थ यह है कि हम निष्काम भाव से, फलेच्छा रहित होकर और कर्तृत्वाभिमान रहित होकर ईश्वरार्पण बुद्धि से जब हम कर्म करते हैं तो उसी को कर्म कौशल्य कहा जाता है। और निश्चयी बुद्धि योगी जो कर्म के फल त्याग से, जन्म बंध नहीं देखे निर्वाण पद में मिले। जो इस प्रकार निश्चयी बुद्धि योगी होता है वो कर्म के फल को त्याग कर जन्म बंध की इस कल्पना से छूट जाते हैं और वे ही निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का अवलोकन कर रहे हैं। विस्तार भय से इन्हें हम छोटे छोटे एपिसोड्स में अवलोकन कर रहे हैं, जान रहे हैं। और अभी शेष जो सांख्य योग का शेष है वो तीसरे अंक में हम इस अध्याय को संपूर्ण करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।